हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। देखिए, जो भी वीडियो अपलोड की जाती है लर्निंग जोन क्लासेस की तरफ से, उन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आप कायदे से समझिए। नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उस पर अगली वीडियो फिर से दोबारा बनाया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, जो वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा। तो कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स की डेफिनेशन बता दिया गया था, उसको कैपिटल Z से या कैपिटल I से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इंटीजर्स के बाद में हम लोग पढ़ते हैं रूढ़, या इसी को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बेटा बोलते हैं इसको प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी दो परिभाषाएं आप लोगों को बताई जाएंगी। ऐसे नंबर, या यूं कह लीजिए वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर या वह नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि 5 जो आपको दिया गया है, बताइए ये संख्या के कितने फैक्टर होंगे, इस नंबर के कितने फैक्टर होंगे। या तो 1 होगा या तो ये संख्या खुद होगी, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। और बताइए और कितनी संख्या हो सकती है, 3। या तो ये 1 से कटेगी या तो ये फिर खुद से कटेगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम उदाहरण में ले सकते हैं। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, उन संख्याओं को हम रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं या तो वो 1 से विभाजित होती हैं अर्थात कटती हैं, डिवाइड होती हैं, या तो वो खुद से डिवाइड हो जाती हैं। अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ। चाहे वो संख्याएं 1 से कटेंगी या तो वो फिर स्वयं से, खुद से कट जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं आपकी रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बहुत सारे उदाहरण है इसके, 2, 3, 5, 7, 9, 9, 11, 13 एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी संख्याएं हैं। अच्छा, एक बात यहां ध्यान में रखिएगा, इस 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके जितने भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं, जितनी भी संख्याएं आपको मिल रही हैं, सबके सब संख्याएं ऑड हैं, ऑड नंबर्स हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो आगे बताया जाएगा ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। और 2 आपका जो नंबर है ये आपका इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। और बाकी की जितनी भी संख्याएं आप पाएंगे ये सब के सब क्या होती हैं, ऑड नंबर्स होती हैं। देखिए बेटा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि रूढ़ या अभाज्य संख्याओं में दो, सिर्फ 2, एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर है जो इवन है। बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। यानी 2 आपका इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऋण या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जो या तो वो 1 से डिवाइड होती हैं, 1 से विभाजित हो जाती हैं, या खुद से विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा अगली जो संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे उसको कहते हैं हम लोग ऋण या अभाज्य संख्याओं। के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्याएं किसे कहते हैं? बहुत आसान है, ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। दो से ज्यादा फैक्टर, उसमें सिर्फ दो फैक्टर थे, या तो 1 या तो खुद वो संख्या। इसमें कंपोजिट नंबर में, संयुक्त संख्याओं में क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिएगा, जैसे 1 और 10 ले लिया जाए, तो 1 और 10 के बीच में ध्यान से देखिएगा, ये किससे किससे कट सकती है भाई? 10 किससे कट सकता है या डिवाइड हो सकता है? 1 से या खुद से। लेकिन और भी संख्याओं से तो डिवाइड हो सकता है, 2 से और 5 से। देखिएगा यहां पे बेटा कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए यही 10 के कितने फैक्टर थे? दो से ज्यादा थे। एक तो पहले वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, सारी संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाती हैं, और वो 10 यानी जो 10 था वो खुद से डिवाइड होगा, बाकी और भी दो संख्याओं से यानी 2 और 5 से भी ये डिवाइड हो रहा है। तो स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा यहां पे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगली संख्याओं के बारे में, जिनको हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्या, अब ये सम संख्याएं क्या होती हैं? बचपन में आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाती हैं, जिसका कोई रिमाइंडर नहीं होता, कोई उसका शेषफल नहीं बचता है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, एक ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 से विभाजित हो सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। और सम संख्याएं देखिए 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपके जो है 2 से विभाजित हो जा रही हैं। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं। तो देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। संख्या के अगले क्रम में हम लोग बढ़ते हैं विषम संख्या। ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स बहुत क्लियर है। शुरुआत में नंबर्स में यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से नहीं कटती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। उसके एग्जाम्पल आप लोग जानते भी हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बहुत सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं हैं। तो हम लोगों ने ऋण या अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। ऋण या अभाज्य संख्याएं को क्या होती हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसके ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या यूं कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित हो जाती हैं, खुद से डिवाइड हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम ऋण या अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर का उदाहरण आपके सामने दिया गया है। प्राइम नंबर में 2 जो है ये आपका इकलौती ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या ये जो इवन नंबर है। बाकी जितनी भी संख्याएं आप 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो सबके सब ऑड होती हैं। अच्छा, फिर अगला आपने पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन संख्याओं को हम संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 10 आपको डिवाइड करना था, इसको तोड़ना था, इसके फैक्टर करने थे, तो आप जानते हैं कि 10 के कितने फैक्टर होंगे? 1 भी हो सकता है, 10 खुद हो सकता है,
2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर जिन संख्याओं के होंगे वो सब के सब संख्याएं आपकी कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, एक बात यहां पे रिमार्क करने वाली बात यह है कि कंपोजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। देखिए, कंपोजिट नंबर हमेशा 4 से स्टार्ट होते हैं। आप कहेंगे 1 से क्यों नहीं, 2 से क्यों नहीं, 3 से क्यों नहीं? तो देखिएगा 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक है, ये सब जितने भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं ये सब के सब आपको कंपोजिट नंबर, 9 के बाद में 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 नहीं, बहुत सारे नंबर्स होंगे, ये 4 से स्टार्ट होंगे। 1 से क्यों नहीं? 1 अपने आप में स्पेशल नंबर होता है। अच्छा, 2 क्यों नहीं? क्योंकि आप 2 अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, मींस ये या तो 1 से डिवाइड होगा, इसके पहला फैक्टर 1 हो सकता है और दूसरा इटसेल्फ खुद हो सकता है, तब तो ये हो जाएगा आपका ऋण या अभाज्य संख्या, यानी आपका वो प्राइम नंबर में चला जाएगा। 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 भी आपका प्राइम नंबर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे। फिर अगला आपने पढ़ा होगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, या यूं कह सकते हो ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, या 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। फिर विषम संख्या आपने पढ़ा, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। इतने नंबर्स को आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अगले वीडियोस पर बनाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो। थैंक यू।